हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यू टेट के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। और ये यू टेट 2021 में जो मार्च में पेपर हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है भाई। अभी ये 24 मार्च में पेपर हुआ है, 24 मार्च 2021 में हुआ है, यानी कि यू टेट 2020 का पेपर। ये यू टेट 2020 का पेपर जो 2021 मार्च में हुआ था उसको हम प्रीवियस ईयर के में डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन का पेपर है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ को ध्यान से एक्सप्लेन करूंगा, तो मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपको पता लगाना कि यू टेट में कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यू टेट की तो सीडीपी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, और जहाँ पर हमने हिंदी भी डिस्कस की है, इंग्लिश भी डिस्कस की है, सीडीपी डिस्कस किया है, ईवीएस डिस्कस किया है। तो आप सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और फर्दर हम 2021 के लिए हम प्रिपेयर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, श्रवण बाधिता के लिए कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार या फिर वर्गाकार। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं भाई इसको। विच स्पेस ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में बोले तो समावेशी शिक्षा से सीडीपी में आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे यू टेट के अंदर। यू टेट के अंदर सबसे ज़्यादा समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। और पहला ही क्वेश्चन आप इंक्लूसिव एजुकेशन से देख सकते हैं और आगे भी देखना कितने सारे देखने के लिए मिलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन की वीडियोस मैंने काफ़ी सारी पोस्ट कर रखी हैं अपने चैनल पर, ऊपर आई सेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा, ज़रूर वॉच कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कि जो बच्चे होते हैं श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग एम्पेयरमेंट वाले, ये कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं भाई? ये स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं, जिनको सुनने में परेशानी होती है। डिसेबल स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं ये लोग। तो उनको सुनने का जो उनका प्रावधान होता है, उनको पढ़ाने का जो प्रावधान होता है, वो प्रभावशाली कौन सी अवस्था में रहेगा? वो रहेगा सर्कुलर अवस्था में, यानी कि टेबल पर सर्कुलर फॉर्म में इनको बिठाया जाता है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, श्रवण बाधित वाले बच्चे होते हैं, और उसके बाद उनकी कक्षा व्यवस्था अरेंज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? अब दोबारा देख लो आप इंक्लूसिव एजुकेशन का, फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंने बहुत डीपली, और समावेशी शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था क्या है, चाइल्ड CWSN, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये आप सारे प्लेलिस्ट में मैं अटैच कर दूंगा, ज़रूर चेक कर लेना। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। विच इज़ नॉट अ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली रिटायर्ड पर्सन, यानी कि धीमी गति से सीखना, शीघ्र भूल जाना, अनुकरण से सीखना, सामान्यकरण की क्षमता। कि जो मेंटली रिटायर्ड MR स्टूडेंट होते हैं, देखो एक होते हैं MR स्टूडेंट, दूसरे होते हैं लर्निंग डिसेबल्ड, तीसरे होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, और चौथे होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड, है ना। सुनने में जिनको परेशानी, देखने में परेशानी, लर्निंग अक्षमता, और ऑप्शन नंबर बोलता है नेक्स्ट मेंटली रिटार्ड यानी कि मानसिक मंदता जिसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट होते हैं उनमें मानसिक मंद बालक की जो विशेषता नहीं है, नॉट लगाया है यहाँ पर। तो देखिए वो धीमी गति से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जल्दी भूल जाते हैं, बिल्कुल सही है। अनुकरण सीखना, अनुकरण से सीखना, इमिटेशन लर्निंग, यानी कि जो सीख कर बच्चा देख कर जो सीखता है उसे अनुकरण कहते हैं। तो भाई ये काबिलियत इन बच्चों में बिल्कुल होती है। और सामान्यकरण की क्षमता, एबिलिटी टू जनरलाइज, तो यहाँ पर पूछा है जो मानसिक मंद बालक की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन में नॉट लगाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामान्यकरण की क्षमता, एबिलिटी टू जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब भाई देखिए, जनरलाइज आप कब कर पाएंगे? जब आप मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, तभी आप सही चीज़ में और गलत चीज़ में डिफरेंस कर पाएंगे। तो ये एक मानसिक मंद बालक की विशेषता नहीं है। बाकी सारी विशेषताएं कि ये बच्चे जल्दी से गति से सीखते नहीं हैं, जल्दी भूल जाते हैं, देख कर ही सीखते हैं, सामान्यकरण की इनकी क्षमता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बढ़ते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य, तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है लगातार इंक्लूसिव एजुकेशन में। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दृष्टिबाधित बोले तो विजुअली इम्पेयर्डमेंट, द एम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इज,
क्या उद्देश्य है एकीकृत शिक्षा व्यवस्था का दृष्टिबाधितों के लिए? समाजीकरण, ये सामाजिक एकीकरण, सामाजिक मान्यता। ऑप्शन सी बोलता है ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को क्या करती है? सोशल इंटीग्रेशन करती है, सामाजिक एकीकरण करती है और सामाजिक मान्यता, दोनों का ही रूप प्रदान, दोनों ही उद्देश्य हैं इसके, दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन के। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 4। क्वेश्चन 4 बोलता है एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। ए चाइल्ड टेल्स मैनी टाइटल ऑफ द स्टोरी, ही हैज़ एबिलिटी ऑफ। किस चीज़ की एबिलिटी है उसमें? अगर उसके पास अनेक शीर्षक बताने की योग्यता है। वैचारिक प्रभाव की, आइडियलाइजेशन फ्लुएंसी, अभिव्यक्ति प्रभा की, एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी, सहचार्य प्रभा की, एसोसिएटिव फ्लुएंसी या शब्द प्रभा की, जिसको हम बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी की। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चा अलग अलग एक शीर्षक बता सकता है किसी एक पैराग्राफ के, तो उसमें एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की एबिलिटी, अभिव्यक्त करने का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बात क्लियर हो गई? जो हम एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्त करना, जैसे मैं अभी अभिव्यक्त कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक फ्लुएंसी में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है? अभिव्यक्त करना हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्फेजिया है अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है हमारे पास में। डिस्फेजिया क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी, LR जिसको हम बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है डिस्फेजिया। अब इसमें क्या होता है ये बताना है हमें। लेखन में समस्या आती है बच्चे को, पठन में आती है, गणितीय समस्याएं आती हैं, या भाषाई असमानता जिसको हम लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी। कहने का मतलब है जब बच्चा जो है भाषा में असमानता या असामान्यता या भाषा में बोलने संबंधित जो भी है बच्चे को लैंग्वेज संबंधित जो भी डिसऑर्डर होता है वो लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी में आता है, जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इनएबिलिटी टू राइट। इनएबिलिटी टू राइट को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। बात क्लियर? इनएबिलिटी टू, इसको हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू रीड को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, और इनएबिलिटी टू हम राइट को हम बोलते हैं डिसग्राफिया। ध्यान देना, जिसमें हम लिख नहीं पाता है बच्चा तो वो कहलाता है डिस्ग्राफिया, जिसमें रीड नहीं कर पाता है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, और इनएबिलिटी टू कैलकुलेट यानी कि मैथमेटिक्स में जो बच्चे को परेशानी होती है उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। मैं सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच डज नॉट इंक्लूड सोचना, समझना, शेखी बगाड़ना, समस्या समाधान, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, बोस्टिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग होती है एक तरीके का, और ये क्या इंक्लूड नहीं करती? शेखी बगाड़ना। भाई शेखी बगाड़ना जो है कॉग्निशन संज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। थिंकिंग प्रोसेस, समझना या प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच थ्योरी प्रोसेस पर्पसेस द 4 मेजर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विचार की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बोलता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की का सामाजिक विज्ञान सिद्धांत, कोहलरबर्ग का विकास का सिद्धांत, या बेंड्यूरा का सामाजिक सिद्धांत। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो 4 स्टेजेस दर्शाता है हमें संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की, तो वो किसके द्वारा दी गई हैं? आप सभी को बताया होगी पियाजे जो है 4 डेवलपमेंटेड स्टेज दिखाता है। कौन कौन सी है वो डेवलपमेंटेड स्टेज? कि भाई एक होता है इन्फेंसी वाली स्टेज जो चलती है बच्चे की, फिर चाइल्डहुड एज चलती है, फिर उसके बाद क्या आती है? अर्ली चाइल्डहुड एज आती है, फिर गैंग एज आती है, एडल्टहुड आती है। तो ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पियाजे ने अपनी चीज़ों में दर्शाया, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट रह जाती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये पियाजे ने दी हैं। बात करें अगर वाइगोस्की का सिद्धांत किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है सोशल कल्चर थ्योरी को वाइगोस्की ने बताया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। बेंड्यूरा ने क्या दिया है भैया? बेंड्यूरा ने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बेंड्यूरा ने दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनको हम अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा निम्नलिखित में से स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एसोसिएटेड विद स्पेशल इंटेलिजेंस? ऑप्शन नंबर ए वर्बल परसुएशन, बी असेंबली इन कॉम्प्लेक्स अप्लायंसेस, सी डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, और डी बोलता है सेंसिंग व्हेन टू बी ट्रैकफुल।
तो राइट आंसर रहेगा, देखिए स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या है, जब आप स्पेस से रिलेटेड, किसी स्थान से रिलेटेड इंटेलिजेंस बुद्धि की बात करें तो वो कहलाती है स्पेशल बुद्धि या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, असेंबलिंग ए कॉम्प्लेक्स अप्लायंसेस। जटिल उपकरण का मतलब क्या है कि भाई एक स्पेस संबंधित है, मतलब किसी स्थान पर रखा हुआ होगा, इसलिए हमें यहाँ पर स्पेशल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन भाई आप देख लो, मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण, अभिप्रेरण बोले तो मोटिवेशनल अभिप्रेरण विधि अधिक उपयोगी होगी। विच मोटिवेशनल टेक्निक विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, जो धीरे सीखते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक जो होते हैं, उनके लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी पढ़ाई के लिए? पुरस्कार और प्रशंसा, अवार्ड एंड एप्रिसिएशन, पनिशमेंट निंदा करना, या फिर चुनौती देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इन बच्चों को आप अवार्ड के माध्यम से पढ़ाएं या फिर एप्रिसिएशन के माध्यम से पढ़ाएं तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो इन विधि से बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। कभी भी पनिशमेंट नहीं देना, ऑलवेज ध्यान रखना। सीडीपी की अगर हम बात करें, नई टीचिंग टेक्निक्स की बात करें, तो पनिशमेंट करना, निंदा करना या फिर चैलेंज करना, ये सब जो है बिल्कुल भी सही विधि नहीं है किसी भी छात्र को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुरस्कार एवं प्रशंसा करने से बच्चे में क्या आता है? मोटिवेशन आता है, अभिप्रेरणा की विधि डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? नॉट लगा है, आपको बताना है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, सामान्य विद्यार्थियों से बहुत अलग होते हैं, इनमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करने की बहुत अच्छी तर्क शक्ति होती है, तो इनका जो अटेंशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। तो राइट आंसर आपको बताना है कि जो विशेषता नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते। दे डू नॉट होल्ड देमसेल्फ टू हायर देन यूजुअल स्टूडेंट अचीवमेंट। ये ऑप्शन जो है गलत है, ये इनकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों के विकास या विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग स्किल्स? नॉट लगा है, ध्यान देना कि कौन सा टीचिंग स्किल्स का शिक्षण कौशल की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, शिक्षण कौशल शिक्षकों की क्रिया अवस्था से व्यवहारिक से संबंधित होते हैं। बी बोल रहा है टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड असिस्टेंट एंड एज टू स्टूडेंट इन लर्निंग, बिल्कुल सही है। टीचिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू ऑल यूनिट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, ये हमें बताना है। या टीचिंग स्किल्स आर हेल्पफुल इन अचीविंग द स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए नॉट पूछा गया था ना यहाँ पर कि टीचिंग कौशल की एक विशेषता नहीं है। शिक्षण कौशल शिक्षक व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो नेचर ऑफ टीचिंग को सही से डिफाइन नहीं करता। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अब देखो डी क्या बोलता है, टीचिंग इज यूजफुल फॉर टीचर ओनली। भैया अगर टीचिंग केवल अध्यापकों के लिए ही होगी तो शिक्षक कहाँ जाएंगे? तो ये जो है बिल्कुल सटीक व्याख्या नहीं है, टीचिंग की एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि टीचिंग जो है स्टूडेंट्स के लिए होती है, स्टूडेंट फोकस्ड होती है। स्टूडेंट्स, टीचिंग क्या होता है? एक इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, किस किस के बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये एक प्रकार की कला है। शिक्षण एक विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये केवल टीचर्स तक ही सीमित नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पिक किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंस द लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम, अधिगम की एक सतत प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, जो उपयोग सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था लर्निंग, अधिगम को क्या चीज़ डिफाइन करती है? तो सारे के सारे सही हैं। अधिगम बोले तो लर्निंग, अधिगम क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है और प्रोडक्ट भी है। कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। क्लासरूम में जो अधिगम आप लर्निंग करते हैं, जैसा अभी आप लर्निंग कर रहे हैं, वो क्या है? सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, असतत नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। भाई चेंज इन बिहेवियर, आप लर्निंग करेंगे, डेली कुछ नया सीखेंगे तो आपके व्यवहार में, आपके पर्सनैलिटी में चेंज होता है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग मैथड?
क्वेश्चन आंसर मेथड, साक्षात्कार विधि जिसको इंटरव्यू मेथड बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या अन्वेषण विधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बी क्या है, साक्षात्कार विधि जो है टीचिंग की विधि नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर जो है पुट किए जाते हैं, पर्सनैलिटी चेक किया जाता है। साक्षात्कार व्यू इंटरव्यू मेथड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाती है। प्रश्नोत्तर विधि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, भैया शिक्षण की एक विधि है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का मतलब क्या है, जिसमें हम कोई प्रॉब्लम दे देते हैं बच्चे को तो बच्चा अपने तर्क का इस्तेमाल करता है। अन्वेषण विधि डिस्कवरी मेथड की कुछ खोज करके लेके आता है, डिस्कवरी बोले तो कुछ खोज, न्यू इनोवेशंस जब बच्चा करता है। तो ये सारी की सारी शिक्षण विधियां हैं। साक्षात्कार विधि शिक्षण विधि में नहीं आता। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई CTET में भी कई बार पूछा गया है। फ्रॉम नॉन टू अननोन और कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, या पूर्ण से आंशिक की ओर, होल टू पार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए भाई सारे के सारे जो है टीचिंग मैक्सिम है कि हम नॉन टू अननोन जाते हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं और होल टू पार्ट जाते हैं। तो ये सारे के सारे टीचिंग मैक्सिम के अंदर है, तो उपयोग से भी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये अभी हमने 15 क्वेश्चन CDP के पेपर 1 के हमने डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग बचे हुए 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आगे आपको इसी तरीके की प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगी उत्तराखंड टेट 2021 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।